आपने कभी महसूस किया है जैसे आपके दिमाग में चिंताओं का एक endless रेस चल रहा हो जो कभी खत्म नहीं होता? हर छोटी सी बात आपके लिए एक बड़े पहाड़ जैसी लगती है जो दिन रात आपको परेशान करती है। रात को नींद नहीं आती और दिन भर चिंता आपको थका हुआ टायर्ड फील करवाती है। काम में भी मन नहीं लगता है आपकी हर छोटी सी बात एक बड़े प्रॉब्लम का रूप ले लेती है और इस ओवरथिंकिंग के जाल में फंसते चले जाते हो। अगर आप भी ऐसे परेशानियों से गुजर रहे तो ये कहानी आपके लिए है। ये एक लड़की की कहानी है जो अपनी चिंताओं के जाल में फंस गया था और एक ज़ेन मास्टर के पास जाकर अपने दिमाग को शांत करने का रास्ता ढूंढ रहा था। क्या आप भी अपने दिमाग के इस एंडलेस साइकिल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं? तो सुनिए ये कहानी जो आपको दिखाएगी कैसे आप अपने थिंकिंग को समझकर और उसे कंट्रोल करके अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। एक समय की बात है, जापान के एक छोटे से गाँव में हिरोशी नाम का एक लड़का रहता था। गाँव के चारों तरफ हरे भरे पेड़ और पहाड़ थे जहाँ शाम को सूरज ढलने पर एक सुहाना मौसम हो जाता था। लेकिन हिरोशी इन सुंदर नजारों का आनंद नहीं ले पाता था। वो अपनी ही चिंता और ओवरथिंकिंग की आदत से इतना परेशान था कि वो दिन रात अपनी ही सोच में डूबा रहता था। वो छोटी से छोटी बात को लेकर इतना सोचता था कि वो बात एक पहाड़ जैसी लगती है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे, जैसे रात भर जगते हुए नींद से उसने दोस्ती ही तोड़ ली हो। उसका चेहरा हमेशा उदासी से भर गया था, मुस्कुराना तो जैसे उसने भूल ही गया था। हर रात वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए नींद के लिए तरस जाता, लेकिन उसके विचार उसका पीछा नहीं छोड़ते। हिरोशी ने कई बार अपने दोस्तों से पूछा कि वो अपनी समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकता है, लेकिन उनके एडवाइसेस भी कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पाए। वो अक्सर सोचता, क्या मैं कभी इस ओवरथिंकिंग से मुक्त हो पाऊंगा? हर बार जब उसने कुछ करने की कोशिश की, कुछ भी कामयाब नहीं हुआ। इस वजह से उसका मन और भी उदास होता गया और उसने सोचा कि शायद उसकी समस्या का कोई हल नहीं है। एक शाम जब वो अपने दोस्तों के साथ गांव के चौक पर बैठा था, उसने अपने मन की बात शेयर की। उसके दोस्त अकीरा ने बताया कि एक फेमस ज़ेन मास्टर उसके गांव के पास वाले पहाड़ पर रहते हैं। लोग कहते हैं कि वो लोगों को उनकी मानसिक परेशानी से मुक्ति दिलाते हैं। हिरोशी की आंखों में एक चमक आ गई। उसने सोचा कि ये उसके लिए आखिरी उम्मीद हो सकती है। उसने तुरंत डिसाइड किया कि वो ज़ेन मास्टर से मिलने जाएगा। अगले दिन सुबह अपनी उम्मीद के सहारे हिरोशी ज़ेन मास्टर से मिलने निकल पड़ा। पहाड़ चढ़ने के रास्ते में उसके कान में चिड़ियों की चंचनाहट गूंज रही थी और ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था और उसका दिमाग बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये मास्टर मेरी मदद कर पाएंगे? ये सोच उसके दिमाग में लगातार घूम रही थी जब तक वो पहाड़ के ऊपर नहीं पहुंच गया। पहाड़ के ऊपर पहुंचने पर हिरोशी ने देखा कि ज़ेन मास्टर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। हिरोशी ने अपने अंदर की सारी हिम्मत इकट्ठा की और मास्टर के पास जाकर अपनी सभी परेशानियां उनके सामने रखी। और हिरोशी ने कहा, मास्टर मैं अपनी ओवरथिंकिंग से बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं आया। कृपया मेरी मदद कीजिए। मास्टर ने अपनी आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराया। उन्होंने हिरोशी को एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को एक दिन के लिए अपने साथ रखो और इस पत्थर पर ध्यान दो, देखने इसका रंग बदल जाएगा। हिरोशी को ये बात बहुत अजीब लगी। उसके मन में सवाल आया, एक पत्थर कैसे मेरी मदद कर सकता है? पर उसने मास्टर की बात मानी। पूरे दिन उसने पत्थर को अपने साथ रखा, हर घंटे उससे देखा पर कुछ भी नहीं बदला। थक हार कर वो फिर से मास्टर के पास गया और बोला, मास्टर मैंने आपका कहा माना पर फिर भी उस पत्थर का रंग नहीं बदला। मास्टर ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, इस बार इस पत्थर को पानी में डाल दो और कल सुबह तक देखना इसका रंग जरूर बदल जाएगा। हिरोशी ने सोचा शायद इस बार कुछ अलग हो। उसने फिर से वैसे ही किया, पत्थर को पानी में डाल दिया और इंतजार करने लगा। अगले दिन सुबह उसने देखा कि पत्थर जैसा था वैसा ही है। निराशा और कंफ्यूजन से भरा हुआ वो वापस मास्टर के पास गया और कहा, मास्टर अब भी कुछ नहीं बदला, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? मास्टर ने उसे कहा, बेटा तुम सिर्फ पत्थर के रंग को देख रहे हो। तुमने ये नहीं देखा कि जब तुम्हारा ध्यान सिर्फ पत्थर पर था तुम्हारे विचार वही रुक गए थे। तुम्हें अपने मन को एक जगह फोकस किया और यही तुम्हें करना है अपने विचारों के साथ। हिरोशी को अब कुछ समझ आ रहा था पर फिर भी थोड़ा बहुत उलझन थी। मास्टर ने एक पत्ता उठाया और कहा, जैसे कि इस पत्ते को हवा हिलाती है वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हें हिलाते हैं। जब तक तुम इन्हें देखोगे और इनमें खो जाओगे तब तक ये तुम्हें परेशान करता रहेगा। मास्टर ने हिरोशी को समझाया, तुम्हें अपने विचारों को बस देखना है, उनमें खो जाना नहीं है। उन्हें अपने से अलग करना सीखो। जब तुम ये करोगे तब तक तुम्हें शांति मिलेगी। हिरोशी ने इस बात को अपने मन में बसाने का प्रयास किया। अगले कुछ दिनों तक उसने अपने विचारों को बस देखा, उनके साथ नहीं बहा। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि ओवरथिंकिंग का हल विचारों को बस देखने में है, ना कि उनमें खो जाने में। दोस्तों ये कहानी ये बताती है कि ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाने के लिए कुछ आसान और इफेक्टिव टेक्निक्स है जो आप अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। चलिए इन 5 टेक्निक्स को देखते हैं जो आपको अपने ओवरथिंकिंग को कम करने में मदद करेगी। फर्स्ट है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। ज़ेन मास्टर की टेक्निक जो स्टोन पर फोकस करने को कहती है उसे माइंडफुलनेस कहते हैं। आप अपने विचारों को बस देखो बिना उनमें डूबे। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग जैसे टेक्निक्स इसका हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो तो कुछ देर के लिए अपनी सांस पर ध्यान दो। धीरे धीरे अपनी सांस लो और छोड़ो, बस इसी पर फोकस करो। सेकेंड है जर्नलिंग। अपने विचारों को लिखना शुरू करो। हर रात को 10-15 मिनट लो और अपने दिमाग में जो भी चल रहा है उसे पेपर पर लिखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो तो अपनी नोटबुक में लिखो
कि आपको किस चीज़ की चिंता हो रही है। लिखने से आपको टेंशन कम लगेगा। थर्ड टेक्निक है फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज करने से आपका ध्यान बॉडी पर शिफ्ट होता है और ओवर थिंकिंग भी कम होती है। वॉकिंग, जॉगिंग या सिंपल स्ट्रेचिंग भी इफेक्टिव हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो थोड़ा बाहर जाके वॉक कर लो या फिर थोड़ी देर के लिए जॉगिंग कर लो। इससे आपका माइंड फ्रेश फील करेगा। फोर्थ टेक्निक है चैलेंज योर थॉट्स। जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो, अपने थॉट्स को क्वेश्चन करो, क्या ये फैक्ट्स पर बेस्ड है या एजम्पशन पर। नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव और रियलिस्टिक थॉट्स में बदलो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि मुझसे ये काम नहीं होगा तो सोचो, क्या मैंने इस काम को करने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो मैंने अपने एफर्ट्स दिए हैं और शायद मुझे कुछ और सीखने की जरूरत है, तो मुझे अपना बेस्ट देना चाहिए और अपने स्किल्स पर विश्वास रखना चाहिए। फिफ्थ टेक्निक है स्टे बिजी विद प्रोडक्टिव टास्क। अपने माइंड को बिजी रखो काम और हॉबीज से जो आपको पसंद है। ऐसे एक्टिविटीज में एंगेज रहो जो कॉन्सेंट्रेशन डिमांड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ओवरथिंकिंग हो रही है तो कुछ इंटरेस्टिंग करो, जैसे ड्राइंग, गार्डनिंग या पजल सॉल्व करना। ये आपका ध्यान हटा देगा और आपको अच्छा फील करवाएगा। हिरोशी की कहानी से हम सीखते हैं कि ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाना पॉसिबल है। ये एक जर्नी है जिसमें पेशेंस और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप भी इन टेक्निक्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करके देखिए, आपको भी शायद वो शांति मिल जाए जो हिरोशी को मिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि ये कहानी और टेक्निक्स किसी और की मदद कर सकती है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।